क्लास 11 के स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके भूगोल के पेपर की, जो कि आपका 4 जनवरी को होने वाला है। और ये पेपर आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं विषय भूगोल। और दोस्तों, आपका जो इस समय है आपका 3 घंटे का। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। इस पेपर में आपको मिलेगा और आपका जो पूर्णांक है वो आपका 70 नंबर का रहने वाला है। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन और साथ ही इस पेपर की जो PDF है वो आपको मिल सके। और स्टूडेंट्स, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, और यदि आप इसे पढ़ते हैं और साथ ही आप अपने नोट्स का रिविजन करते हैं तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स, आपको हम ये भी बताएंगे कि आपका जो ये पेपर है इसमें आपके कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साथ ही आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो स्टूडेंट, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए, और इसमें आपको 5 सही विकल्प देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका पहला है भूगोल शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी कॉपी को खोल लीजिए और इसमें इस पेपर के सॉल्यूशन लिखते जाइए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें जो आपका पहला भूगोल शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक। इसके बाद है दूसरा, निम्न में कौन सी अवधि लंबी होती है। तो इसमें है नियोन, महाकल्प, कल्प, युग। तो इसमें आपका नियोन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका तीसरा, बरखान का निर्माण किस कारक द्वारा होता है। तो इसमें आपके स्टूडेंट्स पवन, हिमनद, भूमिगत जल, नदी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पवन। इसके बाद आपका चौथा, रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो इसमें रेगर मृदा का दूसरा नाम आपका हो जाएगा लवण मृदा, शुष्क मृदा, लेटेराइट मृदा और काली मृदा। तो आपका काली मृदा रेगर मृदा का दूसरा नाम हो जाएगा। इसके बाद आपका पांचवा है आपका स्टूडेंट, कौन सी नवीन पूर्वज श्रृंखला है। सतपुड़ा, हिमालय, अरावली, विंध्याचल। तो इसमें आपका राइट आंसर हिमाचल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपके सही विकल्प एक बार और देख लें, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सही विकल्प मैंने आपको शेयर कर दिए हैं और साथ ही इसका सॉल्यूशन भी दे दिया है। इसके बाद बात करेंगे हम खाली स्थान की। खाली स्थान है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भूगोल प्राकृतिक एवं डॉट डॉट विज्ञानों से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ। तो इसमें आपको लिख लेना है। इसमें स्टूडेंट जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सामाजिक हो जाएगा। भूगोल प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ। इसके बाद दूसरा है ग्रेनाइट और बेसाल्ट है डॉट डॉट शैलों का उदाहरण है। तो इसमें आपको लिख लेना धरातलीय। इसके बाद है आपका तीसरा, सबसे छोटा महासागर डॉट डॉट है। तो इसमें आपका हो जाएगा आर्कटिक महासागर। इसके बाद सरदार सरोवर परियोजना डॉट डॉट नदी पर बनाई गई है। तो इसमें आपको राइट आंसर लिख लेना है अटलांटिक। इसके बाद है आपका सारगोसो सागर डॉट डॉट महासागर में स्थित है। तो इसमें आपका हो जाएगा धरातलीय। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सॉरी स्टूडेंट्स, जो आपका पाँचवें का मुझे स्टूडेंट्स है जो आपका खाली स्थान है उसका राइट आंसर मुझे पता नहीं है। इसमें आपका सारगोसो सागर डॉट महासागर में स्थित है। तो इसमें आपको अंटार्कटिक हो जाना है अटलांटिक। और जो आपका छठवां है, इसमें स्टूडेंट्स आपको धरातलीय लिख लेना। तो आपके ये खालिस्तान पूर्ण होते हैं और आपके खालिस्तान 6 नंबर में आने वाले हैं। अब बात करेंगे हम सही जोड़ी की। सही जोड़ी है आपकी स्टूडेंट्स 5 नंबर में, 5 नंबर की सही जोड़ी है, और इसका मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो आपका आप देख सकते हैं सही जोड़ी मिलाइए। पहली है आपकी सूर्यताप नदी अपर्दन गांधीनगर बांध, और इसके बाद है आपका उपसौर स्थानांतरीय कृषि। तो इसमें आपका जो पहली सही जोड़ी है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका हो जाएगा सौर विकिरण। इसके बाद नदी अपर्दन, इसका भी आकार की घाटी, और गांधी सागर बांध। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चंबल नदी। और है उपसौर का हो जाएगा 3 जनवरी, और स्थानांतरीय कृषि वो आपका हो जाएगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो स्टूडेंट्स, आपकी सही जोड़ी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके एक शब्द एक वाक्य की। तो इसमें आपका पहला, भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं। तो इसमें आपको लिख लेना इसमें स्टूडेंट्स जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डिस्मोग्राफ। तो इसमें आपका डिस्मोग्राफ हो जाएगा। इसके बाद भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो स्टूडेंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु आप देख लें 66 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश, ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद है भारत के आंतरिक भाग में तापमान की वृद्धि दर क्या है। तो आपका तापमान की वृद्धि दर है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। इसके बाद है आपका चौथा, भारतीय किन अक्षांशों से मिलकर बना है। तो इसमें आप देख लें 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। इसके बाद पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो पृथ्वी की त्रिज्या है आपकी 637
GKM। इसके बाद है आपका शंकुधारी वनों को क्या कहते हैं, तो शंकुधारी वनों को टेंगा कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आपके एक शब्द एक वाक्य पूर्ण होते हैं। अब बात हम कर लेते हैं पेपर के आगे के क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं आपके सत्य असत। तो इसमें जो आपका सत्य असत है, इसमें आप देख लें सत्य असत आपके 6 नंबर में है। पहला है विश्व का सबसे गहरा गर्त महासागर कौन सा है, तो इसमें महासागर प्रशांत महासागर, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 70% भारत में स्थित है, ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है पारितंत्र में विभिन्न प्रजातियां कोई क्रिया नहीं करती, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। इसके बाद गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज में स्थित है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और इसके बाद है भारत ने पृथ्वी शिखर सम्मेलन के संकल्पों पर हस्ताक्षर किया है, यह सत्य है। और जो आपका आखिरी सत्य सत्य लेटेराइट मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, आपका सत्य हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके सत्य सत्य कंप्लीट होते हैं। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चंस की, जो कि आपकी अति लघु उत्तरीय है, 2 नंबर में आएंगे। तो आपका जो 6वां है बायोम क्या है अथवा है हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं। इसके बाद 7वां है दून किसे कहते हैं, किन्हीं 2 दून को लिखिए। अथवा है हिमालय की 3 प्रमुख नदी तंत्रों के नाम लिखिए। मृदा आकर्षण क्या होता है इसका। अथवा सामाजिक वानिकी से आप क्या अभिप्राय है। तो स्टूडेंट जो अब मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, तो आप देख लेना। पहले आप वीडियो को देखते जाएँ। इसके बाद आपका 9वां आपदा क्या है, उदाहरण दीजिए। बाढ़ को कम करने और रोकने के कोई 2 उपाय। 10वां सामाजिक वानिकी से आपका क्या अभिप्राय। अथवा है वन्य जीव संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। इसके बाद है आपका 11वां भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार बताइए। अथवा भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या है। 12वां देख लें आप भूकंप के कोई 2 प्रकारों को समझाइए। अथवा है वर्षण के प्रकारों के नाम बताइए। तो स्टूडेंट्स आपके अभी अति लघु प्रश्न चल रहे हैं। इसके बाद है आपका सापेक्ष आर्द्रता की व्याख्या कीजिए और इसका अथवा उस किसे कहते हैं। 14वां देख लें पृथ्वी पर तापमान का असमान वितरण किस प्रकार जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है। अथवा वायुमंडल के संगठन की व्याख्या कीजिए। इसके बाद आपके 3 नंबर में क्वेश्चन लग जाते हैं। बादल कैसे बनते हैं, बादलों को बनने की समझाइए। इसका अथवा है वायुमंडल की संरचना का नामांकित चित्र बताइए। इसके बाद स्टूडेंट्स है 16वां है आपका उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियों में कोई 3 अंतर। अथवा है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित 2 समूह का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। 17वां है आपका वन संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। अथवा सुंदर वन जीव मंडल निश्चय का वर्णन कीजिए। इसके बाद है आपका 18वां बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा है अंतर्वेधी आकृतियों से आप क्या समझते हैं। विभिन्न अंतर्वेधी आकृतियों से चित्र वर्णन कीजिए। अब स्टूडेंट्स आपका ये 5 नंबर में क्वेश्चन लग जाएगा। 19वां इसमें है कायांतरित सेल क्या है, इनके प्रकारों और निर्माण पद्धति का वर्णन कीजिए। इसके बाद स्टूडेंट्स है आपका अगला क्वेश्चन। अथवा आर्द्र और शुष्क जलवायु प्रदेशों में प्रवाहित जल ही सबसे महत्वपूर्ण कारक विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा है अब ये आपका 5 नंबर में 20वां क्वेश्चन निम्नलिखित को भारत के मानचित्र पर दर्शाएं। तो आपको भारत के मानचित्र पर दर्शा देना है। कर्क रेखा, नर्मदा नदी, दिल्ली, बंगाल की खाड़ी, थार कमल स्थल। अथवा है आपका 82 डिग्री 30 है पूर्वी मानक देशांतर, गंगा नदी, छोटा नागपुर का पठार, अरब सागर और कंचनजंगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके संपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर दिए, एक बार और देख लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम न जाए। और स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन का मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है और मैंने आपको जो आपके विकल्प टाइप में क्वेश्चन आते हैं उसका सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। तो स्टूडेंट्स जल्दी से वीडियो को एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको होने वाले और भी पेपर मिल सकें। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।